दोस्तों हमने अमेज़ॉन पे न्यू प्रोडक्ट का लिस्टिंग किया था 1 मंथ पहले, तो वो आज हमारे पास फाइनली ऑर्डर आ चुका है। और ये ब्लॉग काफ़ी यूनिक होने वाला है और हमने सभी कमेंटों का रिप्लाई दिया है, तो ये ब्लॉग काफ़ी यूनिक होगा आज का। दोस्तों आज हमें बहुत खुशी हो रही है कि फाइनली हमने जो 1 मंथ पहले न्यू लिस्टिंग किया था अमेज़ॉन पे न्यू प्रोडक्ट का, वो फाइनली आज हमारा ऑर्डर आ चुका है। तो वो कौन सा ऑर्डर है और कितना ऑर्डर आया है, चलिए हम आपको दिखाते हैं। तो अगर आप ये प्रोडक्ट देखेंगे ना तो आश्चर्य हो जाएंगे कि अमेज़ॉन पे ये सब भी सेल हो सकता है क्या। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं वो कौन सा प्रोडक्ट। हमने इसको 1 मंथ पहले लिस्टिंग किया था, ये प्रोडक्ट का आज ऑर्डर आ गया है। तो इसको हम लोग यहाँ पे देहात में गुंडा करते हैं। ये चावल का जो निकलता है ना, उसी का ये बेस्ट है। इसको हम लोग यहाँ पे देहात में गुंडा कहते हैं। और हम चलिए आपको दिखाते हैं कि मेरे पास कितना ऑर्डर आया और कौन कौन सा ऑर्डर आया है आज का। यहाँ पे अगर आज का ऑर्डर देखें तो टोटल हमारे पास यहाँ पे 3 ऑर्डर हैं। और यहाँ पे अगर देखें तो पहला ऑर्डर है यहाँ पे मस्टर्ड केक का, और फिर दूसरा ऑर्डर जो है यहाँ पे है गुंडा यानी ये, और यहाँ पे तीसरा ऑर्डर फिर है मस्टर्ड केक का। और यहाँ पे अगर ये इसका देखें गुंडा का, तो यहाँ पे हम लोग देहात में इसको गुंडा कहते हैं। और इसका अगर हम यहाँ पे इसको इंग्लिश में राइस पेडी हस्क पाउडर इसको कहते हैं। तो इसको हमने 1 मंथ पहले यहाँ पे इसको 1 मंथ हमने पहले यहाँ पे लिस्टिंग किया था, और वो लगभग 1 मंथ के बाद ही ऑर्डर आया। 1 मंथ लगभग हो गया होगा, 12 से 15 दिन इसका हो गया, तब ये ऑर्डर आया है। तो लिस्टिंग करने के बाद तुरंत ऑर्डर नहीं आते हैं, कभी कभी तुरंत भी आ जाते हैं और कभी कभी टाइम लगता है। और हमारा तो मस्टर्ड केक का हमने अच्छा खासा यहाँ पे सेल कर दिया। मस्टर्ड केक जो यहाँ पे देहात में हम लोग खल्ली भी इसको कहते हैं। तो चलिए हम इसका पैकेजिंग करते हैं, आपको दिखाते हैं कि किस किस प्रोडक्ट का हम पैकेजिंग कर रहे हैं, वो आपको हम दिखाते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले इसका हम ही गुंडा का ही पैकेजिंग करेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा गुंडा है। तो वैसा है नहीं, तो चलिए पहले हम गुंडा का ही पैकेजिंग करेंगे क्योंकि ये बहुत बड़ा गुंडा है। तो चलिए इसका हमारे पास 2 पैकेजिंग का ऑर्डर आया। तो यहाँ पे मेरे पास टोटल हम 3 पैकेट बनाए हैं, 3 पैकेट बनाए हैं, जिसमें से कि ये 2 पैकेट है और यहाँ पे 1 पैकेट ये जो है हम इसको फ्री अपने की तरफ से दे रहे हैं। और यहाँ पे तो इसको पहले हम इस टाइप से इसको इसमें रख देते हैं, फिर दोबारा हम इस पैकेट को इसमें हम रख देते हैं, फिर एक पैकेट जो हमने फ्री दिया है इसको हम यहाँ पे इसको इस टाइप से हम इसको रख देते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे ना, उसके बाद यहाँ पे हम पैकेजिंग किया है ये सब प्रोडक्ट का, तो सील जो हमने इसको किया है इस मशीन से, हम सीलिंग मशीन से इसको हम सील किया है। अगर आप हमारे चैनल पे आप नए होंगे तो पुराने वीडियो आप देख सकते हैं कि किस टाइप से हम पैकेजिंग करते हैं। और उसके बाद हम इसको इसमें हम डाल देंगे। उसके बाद इसको हम यहाँ पे स्टेपलर से इसको हम पिनअप कर देंगे। स्टेपलर से इस टाइप से यहाँ पे हम पिनअप कर देंगे। उसके बाद हम इसमें टेप लगा देंगे इसको। कुछ भाई ने बहुत अच्छे कमेंट किए हैं, तो मैं उनका रिप्लाई लास्ट के वीडियो में उनका दिया हूं, तो आप लोग वहां पे देख सकते हैं। ये कार्टून हमने अमेज़ॉन के वेयर हाउस में जो रिटर्निंग वाला कार्टून होता है ना, जो वेस्ट हो जाता है, उसी को हम उनसे रिक्वेस्ट करके मांगे थे कार्टून को। और आप लोग भी अगर वहाँ पे अमेज़ॉन पे काम स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पे आप लोग को भी अगर कार्टून अगर दे देते हैं तो वहाँ से आप लोग कार्टून लेके और उसमें जो टेप वगैरह लगा होता है आप उसको उखाड़ के आप इजीली पैकेजिंग करके भेज सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। और आप लोग वहाँ पे कुछ अमेज़ॉन या मीशो से कुछ पॉलीथीन भी मंगवा लें, क्योंकि उतना कार्टून आपको नहीं मिल पाएगा। ज़्यादा कार्टून वो लोग देने में थोड़ा सा ये करेंगे, नहीं देना चाहेंगे, तो आप लोग कुछ पॉलीथीन भी मंगवा लें। अब दूसरा पैकेट का हम करते हैं, मस्टर्ड केक का हम फिर पैकेजिंग करते हैं। अब हम इसका मस्टर्ड केक का करते हैं। हमारे पास 2 ऑर्डर आए हुए थे मस्टर्ड केक का, दोनों 1-1 केजी का था। तो चलिए अब हम मस्टर्ड केक का पैकेजिंग करते हैं और इसको हम इस पॉलीथीन में ही पैकेजिंग करेंगे, क्योंकि ये मेरे कार्टून यहाँ पे ख़त्म होने वाले हैं। तो फिर कार्टून लाएंगे तो फिर हम पैकेजिंग करेंगे, लेकिन फ़िलहाल हमारे पास पॉलीथीन है, तो इस पॉलीथीन में इसको हम मस्टर्ड केक की पैकेजिंग कर देंगे। इसमें पैकेजिंग करने में भी थोड़ा सा आसान होता है, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा करने का झंझट रहता नहीं है। बस इसको उखाड़े, इसको चिपकाए, बस हमारा पैकेजिंग हो गया। फिर दोबारा देखिए कितना आसान होता है इसमें पैकेजिंग करना। उसमें थोड़ा सा झंझट होता है, लेकिन उसमें थोड़ा सा सेफ जाता है, कार्टून में थोड़ा सा सेफ जाता है। और उसके बाद यहाँ पे इसको हम ऐसे किए, बस इसको ऐसे करके
चिपका दिए। अब जब इसको हम चिपका दिए ना, तो इसको हम दोबारा उखाड़ के देखेंगे ना, तो फिर मेरा उखड़ेगा नहीं। और हमारे पास अभी हम लेबल प्रिंट नहीं किए, तो चलिए हम आपको लेबल प्रिंट करा के आते हैं। उसके बाद हम इसमें लेबल फिर हम चिपकाएंगे, वो आपको हम दिखाते हैं। हम लेबल प्रिंट करने जाते हैं, क्योंकि मेरे पास प्रिंटर खुद का है नहीं, तो हमें दूसरे के पास जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने अपना गाड़ी निकाल लिया है, तो चलिए अब हम लेबल प्रिंट करवा के आते हैं। और लेबल प्रिंट कराते कराते चलिए हम आपको कुछ कमेंट का भी हम रिप्लाई देते हैं। हमारे कुछ अच्छे अच्छे कमेंट आए हुए थे, तो उनका भी रिप्लाई दे देता हूँ। एक भाई का यहाँ पे सवाल है कि सेल्फ शिप ऑर्डर क्या होता है। तो सेल्फ शिप ऑर्डर ये होता है कि अगर आपके पास सेल्फ शिप ऑर्डर आता है तो आपको कोरियर कंपनी आपको खुद ही चूज करना पड़ेगा। जब मेरे पास सेल्फ शिप ऑर्डर आया था तो मैं पोस्ट ऑफिस के द्वारा भेजा था, और उसके बाद भेजने के बाद जो भी ट्रैकिंग आईडी होता है वो अमेज़ॉन को देना होता है। जब आप यहाँ पे पोस्ट ऑफिस से भेजेंगे तो आपको कोरियर चार्ज थोड़ा उसके मुकाबले अमेज़ॉन के मुकाबले थोड़ा सा कम लगेगा। हमने 1 केजी का सेंड किया था तो 80 रुपये लगा था हमको। सेल्फ शिप पोस्ट ऑफिस के द्वारा हम भेजे थे, कर्नाटका का था। एक भाई का यहाँ पे सवाल है कि आम की लकड़ी किस कैटेगरी में आता है। तो मैं बता दूं कि आम की लकड़ी आप किस लिए, मतलब कौन सी कैटेगरी में आप सेल करना चाहते हैं उसका आप टाइटल डालें। जैसे कि मैं सेल कर रहा हूं हवन के लिए, तो वहां पे जैसे ये हवन डालेंगे तो आपको इस टाइप का हम स्क्रीनशॉट लगा देते हैं। इस टाइप का आपको AI जनरेट करके दे देगा। तो इस कैटेगरी अगर आता है तो उसको आगे प्रोसेस करें। यहाँ पे एक भाई का सवाल है कि भैया GST कैसे भरते हैं, मंथली, मंथ्स या ईयर। तो मैं क्वार्टरली भरता हूँ। ऐसे मेरा GST CA मैनेज करता है। मेरे एक आसपास के ही CA हैं, तो उन्हीं से हम थोड़ा सा भरवा लेते हैं। लगभग काम अपने से कर नहीं पाते हैं, इसलिए CA रख लिए हैं और उन्हीं वही हैंडल करते हैं। फिर से एक भाई का सवाल है, भाई आप GST रिटर्न कब करते हो। तो मैं GST रिटर्न क्वार्टरली करता हूँ। ऐसे मेरा GST CA मैनेज करता है। आपको थोड़ा सा भूलिएगा कि मेरा थोड़ा सा बिजनेस कम चल रहा है, जैसे जैसे ग्रोथ होगा फिर आपको हम पैसे देंगे। फिर आगे अगर आपको GST रिटर्न भरने के लिए आ गया तो फिर आप खुद ही भर लीजिए, क्योंकि शुरुआत में तो कुछ CA से करवाना पड़ेगा आपको। एक भाई का यहाँ पे सवाल है कि भाई फ़ोटोग्राफी कैसे करते हो। तो मैं फ़ोटोग्राफ़ी कुछ ज़्यादातर हम फ़ोटोग्राफ़ी गूगल से अगर फ़ोटो देखते हैं कि मेरे प्रोडक्ट का फ़ोटो गूगल से जो भी पिक्सावेब पे अगर फ़ोटो मैच कर जाता है तो पिक्सावेब से हम HD में फुल HD में डाउनलोड करके उसको फ़ोटोग्राफ़ी को जो है उसको अपलोड कर देता हूँ अमेज़ॉन पे। आपको ये ध्यान रखना कि आपका जो प्रोडक्ट है उससे ज़्यादा अंतर नहीं होना चाहिए, लेकिन फ़ोटो पूरा क्लियर हो, HD क्वालिटी में हो, तभी आपका ऑर्डर आने का ज़्यादा चांस रहेगा। क्योंकि फ़ोटोग्राफी काफ़ी मायने रखता है, क्वालिटी वहाँ पे होना चाहिए। और नहीं होता है तो आप किसी से कैमरा लेके DSLR लेके उससे आप फ़ोटोग्राफी कर लें। एक भाई यहाँ पे पूछ रहे हैं इसके लिए फसाई लाइसेंस की ज़रूरत है क्या। तो मैं टर्मरिक रूट सेल कर रहा था, तो टर्मरिक रूट में फसाई की लाइसेंस की ज़रूरत ऐसे नहीं है, क्योंकि मैं सीड्स के रूप में सेल कर रहा था। तो मैं सीड्स के रूप में फसाई के लिए ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं सीड्स बेच रहा हूँ तो उसमें फसाई की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर वही आप दूसरे कैटेगरी ग्रोसरी में अगर भेजते हैं, ग्रोसरी में अगर बेचते हैं तो ग्रोसरी में फसाई की लाइसेंस की ज़रूरत पड़ जाएगी। एक भाई यहाँ पे बोल रहे हैं क्या आप विज्ञापन करते हो। तो मैं अभी तक किसी प्रकार का विज्ञापन नहीं किया हूँ, 1 भी रुपया हम विज्ञापन में भी खर्च नहीं किया हूँ। मैं कभी कभी हमारा ऑर्डर जब नहीं आता है, जिस पर हम न्यू प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं तो उसका थोड़ा सा हम रेट कम कर देते हैं। उसके बाद जैसे ही ऑर्डर आने लगता है उसके बाद हम रेट बढ़ा देते हैं। तो इसी टाइप से हम काम कर लेते हैं। एक भाई का यहाँ पे सवाल है कि भाई एक ब्रांड पर कितने आइटम भेज सकते हैं। तो एक ब्रांड में हमें जहाँ तक समझ आ रहा है कि आप बोल रहे हैं कि एक ब्रांड में कितने आइटम बेच सकते हैं। तो एक ब्रांड में आप कई सारे आइटम बेच सकते हैं। सुबह डाल दिया करो,
जी थोड़ा सा टाइम नहीं मिलता है तो लेट हो जाता है, तो थोड़ा सा कभी कभी भी डाल देता हूँ, लेकिन मैं प्लान कर रहा हूँ कि सुबह सुबह ही वीडियो डाला करूँगा। और एक भाई का यहाँ पे सवाल है कि मार्जिन कितना बच जाता है। तो 1 kg पे हमको मस्टर्ड केक में 30 से 35 रुपये बच जाते हैं। और सब पर मार्जिन किसी में कम होता है, किसी में ज़्यादा होता है। और मैंगो बोर्ड में भी हमको आम की लकड़ी में भी लगभग 30 से 40 रुपये उसमें भी बच जाता है। 200 से 250 ग्राम का ऑर्डर जब आता है तो 30 से 40 रुपये बच जाता है। और किन्हीं का अगर कमेंट का अगर रिप्लाई नहीं दे पाया हूँ तो फिर से कमेंट करें, मैं उनका रिप्लाई ज़रूर दूंगा।